ऐसा लगता है कि बाकायदा एक बहुत ही वेल प्लान्ड हमला किया गया, छत का गिरना, फिर यहाँ पर बारूद लेकर आना, पुलिस लाइन के अंदर हमला होना। हालांकि सिक्योरिटी अलर्ट है, पहली पुलिस पर हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल है, और जिस तरीके से ये हमला हुआ खुदकुश और इसके नतीजे में जो जानों का नुकसान हुआ, बहुत बड़ी एक तादाद है। 101 का फिगर जो इस वक्त डेथ टोल है हमारा, 101 के करीब हमारी शहादतें हुई हैं, और 57 के करीब हमारे लोग हैं जो अस्पताल में हैं, उसमें से 10-12 जो हैं सीरियस भी हैं। सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात जो सामने मेरे आई वो ये कि ये पुलिस लाइंस आज से कोई 125 साल पहले बनी थी 500-600 लोगों के लिए। एक एसपी उस वक्त पेशावर में हुआ करते थे, और उसके जो पुलिस लाइन की प्रेमिसेस थी, आज उस पुलिस लाइंस के अंदर 7 मुख्तलिफ दफातर हैं जिनके सरबराह DIG लेवल के अफसरान हैं। जब DIG लेवल के ऑफिसर्स सरबराह हैं तो उनके नीचे पूरा एक कमांड स्ट्रक्चर भी मौजूद है। हर वक्त 2,500 से 3,000 मुख्तलिफ एहलकार, जिसमें सिविलियंस भी हैं और जिसमें पुलिस वाले भी हैं, वो भी होते हैं। फिर SSP ऑपरेशंस पेशावर का और DIG यानी CCPO पेशावर का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग के अंदर है, और इस प्रेमिसेस में साइलिन का, दरख्वास्त गुजारों का, शिकायत करने वालों का, किसी की चोरी, किसी का डाका, किसी के ज़मीन का मसला, झगड़ा, वो तमाम लोग जो हैं दिन में सुबह से लेकर शाम तक उनकी भी आमद-ओ-रफ़्त जारी रहती है। और अनफॉर्चुनेटली जितने तरह के लोग इसमें आते हैं, दाखिल होते हैं, उसमें इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होना शायद मेरे ख्याल है कोई बईद अज़ क़यास या बईद अज़ इम्कान नहीं है। मगर आईजी साहब, उसमें मसला ये है ना कि जैसे आपने कहा कि ये एक आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 500-600 लोगों के लिए एक SP के लिए ये बना था। आज 6 DIG वहाँ होते हैं, 6 मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, फैमिलीज़ के क्वार्टर्स हैं, और जो ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस सबसे तो सिक्योरिटी और एहतियात बढ़नी चाहिए थी, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बढ़ने चाहिए थे, तो इससे तो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था सिक्योरिटी को। आई 100% एग्री। इसमें अगर थ्योरेटिकली देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखें तो वहाँ यूनिटी ऑफ कमांड जो है स्प्लिट होके 5-6 मुख्तलिफ जगहों पे चली गई। कोई एक इदारा या कोई एक महकमा जो है वो ज़िम्मेदार नहीं रहा, और हर किस्म के लोग वहाँ पे आना जाना शुरू हो गए। और इस ब्रीच की वजह बुनियादी तौर पे यही थी कि एक सेंट्रलाइज कोई कमांड नहीं थी, कोई एक तरीक़ाकार नहीं था, और हर एक के अपने अपने मेहमानों का आना, फैमिली क्वार्टर्स में लोगों के जो रहने वाले पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके अपने रिश्तेदारों का, ताल्लुक़ वालों का, मेहमानों का आना जाना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद गेट, हमारे पास जो मेन एंट्रेंस का एक ही गेट है, उस गेट के अंदर CCTV की फुटेज जो है हम चेक कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की ना सिर्फ है कि इस एक गेट की CCTV की फुटेज यानी 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से तकरीबन कोई 150-200 घंटे की हमारी जो फुटेज बनती है उसका एक मिनट का देखा जा रहा है। उसके अलावा आसपास के जितने इलाके में कैमरे लगे हुए हैं जहाँ जहाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे जो है अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं, उन तमाम को भी रिव्यू किया जा रहा है। सिक्योरिटी लैब्स किस जगह पे हुआ, किस तरीके से हुआ उसको भी, और साथ में ये खुदकुश धमाका करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, उसी दिन दाखिल हुआ, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले दाखिल हुआ, मवाद किस तरीके से अंदर लेके जाया गया, वहाँ अंदर तामीराती काम भी चल रहा है। साथ में कैंटीन के अंदर बहुत सारे सिविल मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका कैंटीन का सामान, आटा और बाकी खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी वहाँ पे जाती हैं। तो किस तरीके से स्मगल किया गया उस तमाम को देखा जा रहा है। ये हमारा बेसिकली जो रिव्यू है इस पूरे प्रोसीजर का, कि इस तरह के आइंदा खुदा न खास्ता किसी कार्रवाई का इंसदाद किया जा सके। लेकिन तहकीकात के हवाले से, यानी ये इंक्वायरी हमारी हो गई, तहकीकात के हवाले से हमने जो खुदकुश धमाका करने वाला शख्स है उसके बॉडी पार्ट्स की सैम्पलिंग हमने की है। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री हमारे पास यहाँ DNA वाली कोई पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, उसके सैंपल्स जो हैं हमने PFSA में भेजे हैं, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, और वहाँ पे उनका भी एनालिसिस होगा। साथ में जो हमें बारूद का कुछ मवाद, जो जला हुआ मवाद है वो मिला है, उससे हम बारूद की जो कंपोजिशन है उसको भी डिटरमिन कर रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कि जो टेक्निकल साइड है इसकी,
उसके अंदर जियो फेंसिंग हो रही है और उस जियो फेंसिंग के ज़रिए हम जितने फ़ोन उस वक्त काम कर रहे थे उनको एक एक करके हमने रूल आउट करना या उसको हमने प्रॉबेबल्स की लिस्ट में डालना, वो काम भी चल रहा है। यानी मैं आपको ये बताऊं कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है और इस सारे काम के दौरान उम्मीद करते हैं कि ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक भी पहुंचे, मगर जब एक एस्पेक्ट ये है कि ज़ाहिर जब आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि आइंदा कितनी एहतियात की जाए ऐसे हमलावरों को रोकने की, मगर दूसरा एक जो इसका पहलू है वो ये कि ये मुनज़्ज़म हो कितने गए हैं और कितनी कार्रवाइयों की सलाहियत रखते हैं। क्या तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मुनज़्ज़म हो गई है? जिस तरीके से उनके रीसेटल करने की बात हुई थी, मुज़ाकरात हुए, उस सारे प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है। स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं 5, 7, 8, 10 लोगों का, जिसके अंदर फैसिलिटेटर्स भी शामिल हैं और ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। और चूँकि इस इलाके की एक हिस्ट्री दहशतगर्दी की रही है और इस इलाके के साथ चूँकि हमारा बॉर्डर लगता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और अक्रॉस दी बॉर्डर जो है उनके लिए पहले भी ऐसी सहूलियात मौजूद थी जिसकी वजह से वो पनाहगाहें इस्तेमाल करते थे और अभी भी उनके लिए उस इलाके में जाना या उस इलाके से वापस आना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस सारी चीज़ को, इस सिनारियो को देखते हुए मैं ये ज़रूर बताऊँगा यहाँ कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी है प्रोक्लेम्ड या प्रोफेस्ड एक्टिविटी है, अनाउंस्ड एक्टिविटी है। उन्होंने हमसे सीज़ फायर का जो भी ऐलान था वो ख़त्म कर दिया, उस बात को भी अब तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो पुलिस की, सीटीडी की, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी, जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी भी कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही हैं। हमारी शहादतें पिछले साल तकरीबन कोई 119 के करीब हुई हैं, लेकिन उसके मुकाबले में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई जिसमें दहशतगर्द मारे गए वो कोई 200 के करीब थे। उसके अलावा 800 के करीब दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। मगर इसका आगे हल करने के लिए आपकी पुलिस फोर्स हो या फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जब 2 जनवरी को इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एपेक्स कमेटीज़ के दोबारा इजलास होंगे, सीटीडी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, पुलिस की जो ज़ाहिर है दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत है उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो ये जिस तरीके से ख़तरा बढ़ रहा है उसके लिए पुलिस हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, उसकी उतनी तैयारी है, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी मौजूद है? देखिए, कैपेसिटी जो है वो एक इवॉल्विंग फिनोमेना है। कैपेसिटी जैसे जैसे मिलिटेंट्स नई टेक्निक्स में अपनी अडॉप्ट करते हैं तो उसी तरह से हमें भी उन चैलेंज को मुकाबला करने के लिए अपनी टेक्निक्स को अपग्रेड करना पड़ता है। पिछले कुछ अरसे में आपने भी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी होंगी कि उसके अंदर थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग साइट्स जो हैं वो गन्स के ऊपर लगाई गई और उसके ज़रिए पुलिस के उन एहलकारों को जो रात के वक्त किसी संतरी पोस्ट पे, थाने की छत पे, किसी चौकी के ऊपर खड़े हुए थे और उनको निशाना बनाया गया। हम नहीं देख सकते थे, वो हमें देख सकते थे और उन्होंने हमारे वो एक्सपोज पार्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है या सर पे हेलमेट भी पहना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक खासा बड़ा जिस्म का हिस्सा जो है वो एक्सपोज था, उसको उन्होंने हिट करना शुरू किया। हमारे पास वो थर्मल इमेजिंग साइट्स नहीं थी, हमारे पास थर्मल कैमराज नहीं थे, हमारे पास थर्मल डिवाइसेस नहीं थी। लेकिन अब हम उसकी एक्विजिशन का अमल शुरू हो चुका है। 11 कोर हेडक्वार्टर हमारा पाकिस्तान आर्मी का जो पेशावर में है, वहाँ से हमने नेचुरली उनको हमने रिक्वेस्ट की और वहाँ से अब ये तमाम का तमाम साजो सामान सूबा सरहद के जनूबी अजला में हमने पहुँचाया है। पेशावर के अंदर भी हमारी जो पोस्ट हैं वहाँ पे भी हमने अपने लोगों को इक्विप किया है और इसी तरीके से अब थर्मल ड्रोन्स की भी ज़रूरत है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट को रात के अंधेरे में देखा जा सके। ऐसा ज़ाहिर है पुलिस ने लड़ाई लड़नी है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहाँ उनका वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, वहीं उनका मोरल बुलंद हो, डिमोरलाइज ना हो, वो भी उतना ही लाजमी है। शाहजेब साहब, आज पुलिस लाइन खैबर पख्तूनख्वा जो हमारी पेशावर में है, मैंने वहाँ दौरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे आज़म खान साहब साथ थे और उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके जवानों के साथ बातचीत की, हमने बातचीत की। जवानों के हौसले इंतहाई बुलंद हैं, मोरल बहुत हाई है और उसके बाद मैंने अपने तमाम फील्ड यूनिट से, तमाम डीआईजी से, आरपीओ से, डीपीओ से भी बात की
उन्होंने ये कहा कि हमारा हर जवान खड़ा है, तैयार है और अपने इस खून का और इन शहादतों का बदला लेने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मोरल बहुत हाई है और इंशाल्लाह इस मोरल की मदद से हमने इन तमाम दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है।